Hello everyone, in this video lecture of microcontroller 8051, I am going to discuss pin description or pin diagram of 8051. तो start करते हैं. This is the diagram, pin diagram for 8051. Now this is 40 pin IC. कितने पिन की IC है? 40 पिन IC, ठीक है. And 32 pins for 4 ports. 4 ports, this is port 1, port 1, port 3, पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2. ये 4 पोर्ट्स हैं एंड एवरी पोर्ट हैज़ 8 पिन्स. तो टोटल नंबर ऑफ पिन्स जो असाइन है फॉर पोर्ट्स दैट इज 4 × 8 32. ठीक है. नाउ अब इनमें जो पिन्स हैं VCC, ग्राउंड, XTAL, XTAL0, RST, EA बार, दीज आर यूज्ड फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ 8051 एंड 8031. ठीक है. नाउ 40 नंबर की पिन पे क्या कनेक्टेड है? VCC. और किसी भी IC को या चिप को ऑन करने के लिए VCC एंड ग्राउंड इज रिक्वायर्ड. तो दिस VCC इज +5 वोल्ट DC सप्लाई एंड एट पिन नंबर 20 देयर इज ग्राउंड. तो व्हाट इज द साइज ऑफ डेटा बस? डेटा बस इज इक्वल टू 8 बिट. ठीक है. वो 8 बिट क्या है? D7 to D0. नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, नंबर ऑफ address lines, or you can say size of address bus is equal to 16. If size of address bus is 16 means कि it can provide access to how much memory? maximum जो ये access देगा मेमोरी को that is maximum memory size is 2⁻16 means 64 KB. क्लियर. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ पिन्स. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 19. पिन नंबर 18 एंड 19 इज कनेक्टेड विथ XTAL. XTAL इज द क्रिस्टल ऑसिलेटर. मीन्स कि ये जो पिन्स है ये कनेक्टेड है विद द क्रिस्टल ऑसिलेटर. क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट फिक्स्ड क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होगी टू सिंक्रोनाइज्ड ऑल डिवाइसेस. क्यों रिक्वायर्ड होगी? टू सिंक्रोनाइज्ड ऑल डिवाइसेस. चिप की स्पीड होगी दैट इज रिफर एज द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय द ऑसिलेटर. ठीक है. एंड वन मोर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ योर चिप इज 12 मेगाहर्ट्ज चिप, तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो जनरेट करेगा 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड विच इज इंटरनली डिवाइडेड बाय 12. मीन्स की बेसिकली चिप को रिक्वायर्ड होगी 1 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी टू ऑपरेट प्रॉपरली. ठीक. नाउ अब नेक्स्ट पिन डिस्कस करते हैं. पिन नंबर 9. पिन नंबर 9 इज कनेक्टेड विथ RST. RST स्टैंड फॉर रीसेट. नाउ वन मोर थिंग यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस RST पर कोई बार नहीं है. मीन्स कि दिस इज एक्टिव हाई सिग्नल. एक्टिव हाई का मीन्स है कि ये रीसेट का फंक्शन कब करेगी? जब इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होगी. ठीक है. जनरली अदर प्रोसेसर्स में ये एक्टिव लो होता है बट इन दिस केस दिस इज एक्टिव हाई एंड दिस इज इनपुट पिन. मीन्स कि इसको सिग्नल एक्सटर्नल डिवाइस से आएगा. क्लियर. नाउ अब ये फंक्शन कैसे करती है? सपोज RST की वैल्यू 1 हुई. इफ RST इज इक्वल टू 1 तो ये माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देगी एट इनिशियल वैल्यू. मीन्स कि ये ऑल प्रोग्राम्स को टर्मिनेट कर देगी एंड प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑल बिट्स आर इक्वल टू 0 0. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ रीसेट पिन. ऑल्सो रेफर एज पावर ऑन रीसेट. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 17. ठीक है. दीज पिन्स वर्क एज अ पोर्ट 3. मीन्स कि इट कैन बी यूज एज अ इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट. ठीक है. एंड पिन्स सर्व सम फंक्शन लाइक इंटरप्ट, टाइमर, इनपुट, कंट्रोल सिग्नल एंड सीरियल कम्युनिकेशन. तो मैं 1 by 1 बताती हूँ. इंटरप्ट पिन्स कौन सी हैं? पिन नंबर 12 एंड 13. 12 एंड 13 वर्क एज अ इंटरप्ट पिन. इस पे 2 इंटरप्ट्स हैं, INT 0 बार एंड INT 1. ठीक है. ये दोनों एक्टिव लो सिग्नल है. मीन्स कि अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस वांट टू इंटरप्ट द माइक्रो कंट्रोलर तो थ्रू दिस वो सिग्नल सेंड करेगी. मीन्स कि ये हमारी क्या होंगे?
इनपुट पिन होंगी, इनको जो सिग्नल्स मिलेंगे वो एक्सटर्नल डिवाइसेस से मिलेंगे। नाउ टाइमर इनपुट्स के लिए यहाँ है, ये पिन नंबर हमारी क्या है 14 एंड 15, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा है T0 मीन्स टाइमर 0, T1 मीन्स टाइमर 1। तो ये बेसिकली यूज होंगी फॉर प्रोवाइडिंग द डिले बिटवीन टू इवेंट्स और इट कैन बी यूज एज काउंटर। ऑल थर्ड फंक्शन इज कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पर क्या है, राइट बार एंड रीड बार, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल्स हैं हमारे राइट बार एंड रीड बार, इनकी पिन्स क्या है, पिन नंबर 16 एंड पिन नंबर 17। रीड बार और राइट बार मीन्स कि इफ माइक्रो प्रोसेसर वांट टू रीड डेटा तो रीड बार विल बी इक्वल टू 0 और अगर वो राइट करना चाहता है तो राइट बार विल बी 0, ठीक है। ये दोनों ही एक्टिव लो सिग्नल्स होंगे। Function is serial communication. For serial communication, pin number 10 and 12, 11 is used. Pin 10 and pin 11. Pin 10 is connected with RxD means कि receive data. Pin 11 is connected with TxD means transmit data. यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होगा वो सीरियली होगा मीन्स बिट बाई बिट होगा और ये होगा फुल डुप्लेक्स मोड में, फुल डुप्लेक्स मोड। Port 3 does not require any pull-up register, not need pull-up register, ठीक है। तो these are the explanation of all about port 3. now अब हम डिस्कस करते हैं about port 1. now अब हम डिस्कस करते हैं पिन नंबर 1 to 8. पिन नंबर 1 to 8 is assigned to port 1. Port 1 has 8 pins and port 1 can be used as either as input port और output port. या तो उसको हम input port की तरह यूज करेंगे और output port की तरह, और it does not require any pull-up register because it has internally pull-up register. One more thing, if suppose कि these pins are assigned as output port, इनको हम यूज कर रहे हैं output port, तो अगर हमें इन्हें कन्वर्ट करना होगा इनपुट पोर्ट में तो हम क्या करेंगे, ऑल बिट्स को सेट कर देंगे एट 1. इफ अगर हम 1 देंगे तो ये किस पे स्विच कर जाएंगे, ये स्विच कर जाएंगे हमारे इनपुट पोर्ट पर। क्लियर है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं पिन नंबर 32 टू 39. तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे लिखा है P0.7 टू P0.0 मीन्स की दीज पिन्स वर्क एज पोर्ट 0 मीन्स की पोर्ट 0 कैन बी यूज एज इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। अगर हमें इसे इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट के फॉर्म में यूज करना है तो दीज पिन्स शुड बी कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पुल अप रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, इन पिन्स के साथ आप साइड में देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज हुए हैं और इन ब्रैकेट्स में 2 अल्फाबेट्स हैं A एंड D मीन्स की दीज लाइन्स वर्क एज मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा लाइन्स, ठीक है। डेटा लाइन्स 8 बिट की हमारी डेटा लाइन है दैट इज D7 टू D0 और जो लोअर बाइट ऑफ एड्रेस है मीन्स A7 टू A0। दोनों लाइन्स हमारी मल्टीप्लेक्स हैं मीन्स कि इनको हम कंबाइनली क्या लिखेंगे, AD7 टू AD0। बाय मल्टीप्लेक्सिंग दीज पिन्स हमारी क्या होगी, पिन सेव होंगी। मीन्स पोर्ट 0 को हम यूज कर सकते हैं एज अ इनपुट आउटपुट पोर्ट और वी कैन यूज इट एज एड्रेस बस और डेटा बस। अगर हमें डेटा कैरी करनी होगी तो दीज लाइन्स वर्क एज डेटा बस, अगर हमें एड्रेस सेंड करना होगा तो दीज लाइन वर्क एज लोअर बाइट ऑफ द एड्रेस बस। क्लियर। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पिन नंबर 21 टू 28 मीन्स की दीज पिन्स। यहाँ पर जो पी टर्म्स है इसके साथ क्या है सफिक्स में 2 मीन्स की दीज पिन्स वर्क एज पोर्ट 2। अगर हम इसे पोर्ट 2 यूज कर रहे हैं तो इट कैन सर्व एज इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड दीज लाइन्स अगर आप ब्रैकेट्स में देखो तो यहाँ पर ए टर्म यूज हुआ है मीन्स की दीज आर यूज फॉर हायर ऑर्डर एड्रेस बस। इन केस ऑफ पोर्ट 0 में एड्रेस एंड डेटा बस वॉज मल्टीप्लेक्स्ड बट इन केस ऑफ पोर्ट 2 ओनली एड्रेस बस इज यूज। अगर हमें किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को मेमोरी सेंड करनी होगी तो पोर्ट 2 इज कंबाइंड विथ पोर्ट 0 टू कैरी द 16 बिट एड्रेस। मीन्स कि अगर हमें 16 बिट का एड्रेस कैरी करना है तो दिस विल कैरी हायर ऑर्डर एंड इट विल कैरी लोअर ऑर्डर। तो इसको हम कंबाइन करेंगे। नाउ डिस्कस करते हैं पिन नंबर 31। पिन नंबर 31 इज EA बार। EA बार है मीन्स कि दिस इज अ एक्टिव लो सिग्नल एंड दिस इज इनपुट पिन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, इसका फंक्शन है कि इट इज यूज टू
इनेबल और डिसेबल द मेमोरी इंटरफेसिंग विद द माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे ये पिन डायग्राम है फॉर बोथ माइक्रो कंट्रोलर 8051 एंड 8031। अगर हम 8051 की बात करें तो इन दैट केस ऑन चिप रोम इज अवेलेबल। रोम क्या होता है? अवेलेबल होता है। दैट्स वाई ई ए बार यहाँ पर क्या होगा? 1 मीन्स कि ई ए बार कनेक्टेड होगा विथ BCC, कनेक्टेड विथ VCC, क्योंकि इसे एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ 8031 नो ऑन चिप मेमोरी मीन्स कि उसको एक्सटर्नल मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। इफ एक्सटर्नल मेमोरी इज रिक्वायर्ड तो ई ए बार शुड बी इक्वल टू 0। शुड बी इक्वल टू 0 मीन्स कि ये कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड विथ ग्राउंड। क्लियर? वन मोर और इम्पॉर्टेंट थिंग कि पिन नंबर 31 आइदर विल बी कनेक्टेड विथ VCC और ग्राउंड। हम उसे ओपन नहीं छोड़ सकते, इसे किसी ना किसी मोड में हमें कनेक्ट रखना है, या तो VCC से और ग्राउंड से। नाउ डिस्कस करते हैं पिन नंबर 29। पिन नंबर 29 इज कनेक्टेड विथ PSEN बार। ठीक है, मीन्स कि बार है, मीन्स कि दिस इज एक्टिव लो सिग्नल, मीन्स कि ये वर्क कब करेगा? जब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। दिस इज आउटपुट पिन। ठीक है, मीन्स कि ये सिग्नल कंट्रोलर से जनरेट होगा टू एक्सटर्नल डिवाइस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PSEN? PSEN स्टैंड फॉर प्रोग्राम स्टोर इनेबल। ठीक है, इन केस ऑफ 8031 देयर इज नो ऑन चिप रोम, तो उसके जो प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं वो किस पर स्टोर्ड होंगे? एक्सटर्नल मेमोरी पर। इन केस ऑफ 8031 PSEN बार इज कनेक्टेड विथ OE ऑफ मेमोरी। क्लियर है? आउटपुट इनेबल। इट इज यूज्ड टू रीड a signal from external program memory। क्लियर है? पिन 30 is ALE/program। ठीक है, program bar। now what is the meaning of ALE? ALE is address latch enable। what is the function of this? first ALE है, ALE को अगर हम यूज करेंगे तो this is active high। ठीक, second thing this is output pin। ठीक, if ALE is equal to 1 it is used for port 0 to demultiplexed AD7 to AD0। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PROG? अगर हम बात करते हैं फ्लैश प्रोग्रामिंग की मीन्स कि जब हम एक्सटर्नल मेमोरी EEPROM पर प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, उस केस में दिस इज वर्क एज प्रोग्राम pulse input। Clear? Now, thank you so much. Still you have doubt in any pin, please write down in comment section. Thank you.